इमाम दारमी रहमहुल्लाह अपनी सुनन में रिवायत करते हैं कि एक दफा अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हु जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु के घर के बाहर तशरीफ लाए, और ये कूफा का वाक़या है। दोनों सहाबी हैं, दोनों क्या है मेरे भाइयों, सहाबी हैं। अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हु जब तशरीफ लाए तो जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर के बाहर उनके शागिर्द बैठे हुए थे, अपने उस्ताद के घर से निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके साथ मिल के मस्जिद में जाएं। रास्ते में इंसान को मसला पूछ लेता है, कोई आयत पूछ लेता है, कोई हदीस पूछ लेता है, कोई फायदा होगा। अबू मूसा अशरी जब वहां पे पहुंचे, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों से पूछा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद घर से बाहर नहीं निकले? कहने लगे अभी नहीं निकले। वो भी बैठ गए। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब घर से बाहर निकले, अबू मूसा अशरी कहने लगे, अबू अब्दुर्रहमान कुनियत है अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, इनके अब्दुर्रहमान के बाबा, अब्दुर्रहमान के अब्बा अबू अब्दुर्रहमान, मैंने आज कूफा की मस्जिद में एक नया काम देखा है। इन्नी रअयतु फिल मस्जिदी आनिफन अमरन लम अरा मिन क़ब्ल वलम अरा वल्हम्दुलिल्लाह इल्ला खैरा। अल्फाज सहाबी के ध्यान से सुनिए। अबू मूसा अशरी क्या कह रहे हैं कि अबू अब्दुर्रहमान, मैंने कूफा की मस्जिद में अभी अभी एक नया काम देखा है, ये काम पहले मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जो काम मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह खैर का काम है, अच्छा काम मालूम होता है। मेरे भाइयों देखते जाइए सहाबी क्या कह रहे हैं, जो काम देखा है पहली बार देखा है, और उनका जाती तबसरा क्या है, कहते हैं कि जो काम मैंने देखा है मुझे अच्छा लगता है। हम भी जिस नए काम को देखते हैं इबादत में हम कहते हैं अच्छा काम है जी, लोग कुरान ही पढ़ रहे हैं जी, लोग दुरूद शरीफ ही पढ़ रहे हैं जी, लोग ये कर रहे हैं जी। ये नहीं देखते हम कि दुरूद शरीफ पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको नई शक्ल देना इसकी इजाजत नहीं है। कुरान पाक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसको नई शक्ल देना इसकी इजाजत नहीं है। अब जरा गौर करते जाइए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अबू मूसा अशरी से पूछा, नया काम जो तुमने देखा है वो क्या है? कहने लगे कि मैंने देखा है कि लोग नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं मस्जिद में, और उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, दायरे बनाए हुए हैं। हर ग्रुप और दायरे का एक लीडर है, एक अमीर है, एक मसूल है। वो मसूल, वो अमीर अपने ग्रुप वालों से कहता है, हर एक से बारी बारी कहता है, हल्लिलू मिआ, 100 दफा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला आदमी 100 दफा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो दूसरे से कहता है, वो भी कहता है, तीसरा भी कहता है, चौथा भी कहता है। 10 के 10 आदमी ये काम करते हैं, और 7 कंकरियां रखी हुई हैं, उनके ऊपर गिन रहे हैं। फरमाया जब ये वजीफा खत्म होता है, ये विद खत्म होता है, फिर वो कहता है सब्बिहू मिआ, 100 मरतबा क्या कहो, सुभान अल्लाह कहो। ये वजीफा खत्म होता है, बारी बारी सब कर लेते हैं, तो फिर वो कहता है कब्बिरू मिया, 100 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों ये काम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई जुर्म तो नहीं है ना? अल्लाहु अकबर कहना कोई गुनाह तो नहीं है? सुभान अल्लाह कहना कोई गुनाह तो नहीं है, बल्कि बहुत सवाब का काम है। लेकिन देखते जाइए, चूंकि इसको नई शक्ल दी गई है, नया अंदाज इख्तियार किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने ये अंदाज कभी इख्तियार नहीं किया कि वो ग्रुप बना के बैठे हों, विर्द शुरू किया हो, एक अमीर मुकर्रर किया हो, कंकरियां आगे रखी हुई हो, वो बारी बारी कहे तुम कहो तुम कहो। ऐसा काम सहाबा इकराम ने नहीं किया, यहाँ पे हो रहा है। अगर ये फतवा आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, मेरी और आपकी नाकस अकल कहेगी इसमें क्या हर्ज है, अच्छी बात है, मिलकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, दिल भी लगा रहेगा, उकताएंगे भी नहीं। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अबू मूसा अशरी से कि तुमने उन लोगों से क्या कहा, फिर जब तुमने ये नया काम देखा तो तुमने उनसे क्या कहा? अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं इस मामले में आपकी राय का इंतजार कर रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद उनको लेके चले, मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आके अपनी आंखों से देखा कि वाकई ऐसे दायरे और ग्रुप बने हुए हैं, हर दायरे का ग्रुप लीडर है और इज्तिमाई तौर पे जिक्र हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला का। आप देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पे अब्दुल्लाह बिन मसूद का रद्द अमल क्या है, उनके अल्फाज क्या है? क्या उन्होंने इनको शाबाश दी? क्या इनकी हौसला अफजाई की? क्या उनको इनाम दिया? क्या उनके हक में अच्छे कलिमात कहे? क्या उन्हें खराज तहसीन पेश किया? या मामला इसके बरक्स था?
अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उनसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मा हादल लदी अराकुम तसनाउन, ये क्या हो रहा है? कहने लगे, अबू अब्दुर्रहमान, हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं, कंकरियां हमारे पास हैं, इसके ऊपर जिक्र को गिनते हैं, बारी बारी ग्रुप बना के हम जिक्र कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आगे से क्या कहा? वैहकुम उम्मत मुहम्मद मा असरा हलकतकुम हाउलाई सहाबतु नबिय्यिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाफिरून व हादिही सियाबुहु लम तबला व आनियतुहु लम तुकसर। कहा, हाय अफसोस तुम्हारे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, तुम्हारे ऊपर अफसोस है, तुमने कितनी जल्दी हलाकत के रास्ते को इख्तियार कर लिया है। मेरे भाइयों, सोचते जाएं, जिस काम को आप अच्छा समझ रहे थे, आप सब और मैं भी, उसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फैसला क्या है? कह रहे हैं, मा असरा हलाकतकुम, तुमने कितनी जल्दी हलाकत के रास्ते को इख्तियार कर लिया है। अभी तो वो सहाबा किराम जिन्होंने अल्लाह के रसूल से दीन सीखा वो मौजूद हैं, मुतवाफिरून कसरत से मौजूद हैं। अभी तो वो कपड़े जो अल्लाह के रसूल पहनते रहे वो सीधा नहीं हुए, कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। अभी तो वो बर्तन जिनमें आप खाना खाते रहे वो टूटे नहीं हैं, और तुमने इतनी जल्दी हलाकत के रास्ते को इख्तियार कर लिया है। फिर मजीद कहा वल्लदी नफ्सी बियदी इन्नकुम लअला मिल्लतिन हिया अहदा मिन मिल्लति मुहम्मद औ मुफ्ततिहु बाब ज़लाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अल्लाह की कसम उठा के कहा मैं उस अल्लाह की कसम उठाता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जो काम कर रहे हो ये दो हालतों से खाली नहीं है। इसके ऊपर एक फतवा लगेगा, दो फतवों में से एक फतवा लगेगा, या इसके ऊपर फतवा ये लगेगा कि तुमने दीन का वो रास्ता तलाश कर लिया है जिसका जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, या फिर तुमने गुमराही का दरवाजा खोल लिया है। मेरे भाइयों, क्या फतवा लगाएंगे? अब आप क्या फतवा लगाएंगे? बताइए, क्या आप ये कहेंगे कि उन्होंने नेकी का वो रास्ता तलाश कर लिया, नाउज़ बिल्लाह, जो अल्लाह के रसूल को बताना नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये फतवा लगाएंगे कि गुमराही का दरवाजा है? वो आगे से कसमें खाने लगे, कहने लगे, या अबा अब्दुर्रहमान वल्लाहि मा अरदना इल्ला खैर, अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं वो अब्दुर्रहमान, हमारा इरादा बुरा नहीं है, हमारा इरादा खैर का इरादा है, हमारी नीयत बहुत अच्छी है। आज लोगों को जब हम बिद्दों से रोकते हैं वो अपनी सफाइयां पेश करते हैं, कहते हैं हम गलत काम नहीं कर रहे, हमारी नीयत बहुत अच्छी है, हम दीन तब्दील नहीं करना चाहते, हम तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, हम तो दीन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यही कुछ इन्होंने कहा। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने आगे से क्या कहा? ध्यान से सुन लीजिए, इसको उसूल बना लीजिए, इन अल्फाज को ज़हन में बिठा लीजिए, सुनहरी हरूफ से लिख लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, वकम मिन मुरीदिन लिल खैरि लन युसीबा, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है लेकिन जो काम कर रहे होते हैं वो अच्छा नहीं होता। सिर्फ नीयत का अच्छा होना काफी नहीं है, अमल भी देखना पड़ेगा कि ये अमल अल्लाह के रसूल ने किया था या नहीं किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस रिवायत को बयान करने वाले रावी कहते हैं कि ये लोग जिनको अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने डांटा था और बिदअत के ऊपर चल रहे थे, एक दिन आया जब हम जनाबे अली रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में खारजियों से लड़ रहे थे, दीन से बगावत करने वालों से लड़ रहे थे, तो ये उनके साथ मिलके हमारे ऊपर, अल्लाह के रसूल के सहाबा किराम के ऊपर तीर चला रहे थे, नेज़े चला रहे थे। जो बिदअत का रास्ता इख्तियार कर लेता है वो फिर गुमराही में दाखिल होता चला जाता है, वो गुमराही से निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इन बिद्ती कामों को अच्छा समझता है, इनको नेकी के काम समझता है। मेरे भाइयों, इसलिए गौर कीजिए। अब चंद एक मिसालें आपके सामने रखूंगा। अब तक मेरी बातें आपने बड़े तहम्मुल से सुनी हैं, अब जब मिसालों की बारी आएगी तो कई चीजें ऐसी होंगी जिसमें आप में से भी कई दोस्त मुलव्वस होंगे, फिर शायद आपको काम अच्छा ना लगे, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए और इन अहादीस की रोशनी में फैसला कर लीजिए। आपने देखा होगा कई ममालिक में फर्द नमाजों के फौरन बाद यकदम आवाज बुलंद होती है, लोग क्या कहते हैं,
वजीफा करते हैं किस चीज का? हु या क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपसे पूछा जाए, आपने कहना है माशाल्लाह नमाजी हैं, अच्छे लोग हैं, नमाज उन्होंने पढ़ी है, उसके बाद अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इसमें जुर्म क्या है, गुनाह क्या है, गलती क्या है? मेरे भाई गलती ये है कि इस अमल के ऊपर जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैंप नहीं है, मोहर नहीं है। वो कैसे? पहले हु की तरफ आ जाएं। हु का माना क्या है मेरे भाइयों? हु का माना क्या होता है अरबी में? वो ये कौन सा जिक्र है? वो ये कौन सा जिक्र है? ये किसका जिक्र हो रहा है? ये कौन है जिसका नाम लेने से शर्माते हैं, नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं और मुसलसल जिक्र किए चले जा रहे हैं। वो ये क्या है? क्या ये दीन को खेल तमाशा बनाने के मुताबिक नहीं है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये विर्द और ये वजीफा सिखाया है? क्या आपके सहाबा इकराम ने ये वजीफा किया है? ताबेईन में से किसी ताबेई ने ये वजीफा किया है? उनसे पूछो वो से मुराद कौन है? कहते हैं अल्लाह। अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? अगर वो से मुराद अल्लाह है तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? कितने एहतमाम से तुम ये वजीफा करते हो और इसके ऊपर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, स्टैंप नहीं है, ये बिदअत है। आगे आ जाएं। आप कहेंगे चले ये तो आप नहीं मानते, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या हर्ज है? मेरे भाई ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल सही है। ऐसे ही कुछ दोस्त सिर्फ अल्लाह का वजीफा करते हैं। पहले मैं सिर्फ अल्लाह की बात कर लूं। कुछ लोग सिर्फ अल्लाह का वजीफा करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसकी बात भी कर ली जाए। अब इसके बारे में आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे अब तो आपका एतराज खत्म हो गया, आप तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अब तो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, अब तो वो नहीं कह रहे हैं, अब तो इतराज नहीं होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, हमें इसके ऊपर भी इतराज है। क्यों इतराज है? इतराज इसलिए है कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा कभी नहीं किया। आप पूरी बात करते थे। आप कहते थे अल्लाहु अकबर, पूरी बात करें अल्लाहु अकबर, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। आप कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह हर चीज से पाक है। आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ सच्चा माबूद नहीं है। आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। सिर्फ अल्लाह का वजीफा, सिर्फ अल्लाह का जिक्र जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, इसलिए ये भी बिदअत है। अब आते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ। अब ला इलाहा के बारे में बता चुका हूं, ये तो वजीफा है, बहुत अच्छा वजीफा है, अल्लाह का जिक्र है, तौहीद का ऐलान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हर नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के फौरन बाद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा करते थे या कोई और वजीफा करते थे? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप कहते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद आप कहते थे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। उसके बाद आप कहते रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। उसके बाद आप कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनाता व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। आप ये पूरा वजीफा करते, फिर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते, तीनों कुल आप पढ़ते, फिर आप अल्लाहु अकबर को 33 मरतबा कहते, सुभान अल्लाह 33 मरतबा कहते, ला इलाहा 33 मरतबा कहते। ये सारे जिक्र अस्कार नमाज के फौरन बाद आप करते। इन तमाम को छोड़ के अपनी तरफ से कोई और वजीफा शुरू कर देना क्यों? क्या वो वजीफे पसंद नहीं है जो नमाज के फौरन बाद अल्लाह के रसूल करते थे? और फिर क्या जो वजीफे अल्लाह के रसूल करते थे वो अलग अलग करते थे या इज्तिमाई तौर पे करते थे? हर आदमी अपना अलग अलग करता था, एक आवाज के साथ नहीं करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वो सारे वजीफे पीछे कर दिए गए हैं, वो सारे अज़कार पीछे कर दिए गए हैं जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद करते थे। उसकी जगह पे ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा ऊंची आवाज से लोग कहते हैं, एक आवाज के साथ इज्तिमाई तौर पे, और ये मेरे भाइयों बिदअत है, गलत है। नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने अज़कार बताए हैं, सहाबा इकराम ने आपके अज़कार बताए हैं, पहले वो कहें उसके बाद कोई और काम करें। ऐसे ही मेरे भाइयों रोजे की नीयत है, नमाज की नीयत है, इत्काफ की नीयत है। नमाज की नीयत करते हुए भाई क्या कहते हैं, पीछे से इमाम के रखते हैं इतनी मुंह तरफ किबला के, और रोजे की नीयत करते हुए क्या कहते हैं, वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहर रमजान,
کہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی، اور اعتکاف کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نویت سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی سنت کی نیت کی۔ میرے بھائیوں، یہ نیت کس نے سکھائی ہمیں؟ کیا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر آپ نے سکھائی ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن کوئی صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی یا روزے کی یا اعتکاف کی نیت سکھائی ہو۔ کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں آتا ہو آپ کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام میں سے کسی نے نماز کی اس انداز میں نیت کی ہو، روزے کی نیت کی ہو، اعتکاف کی نیت کی ہو۔ میرے بھائیوں، نیت کس کا معنی کیا ہے؟ نیت کا مطلب یہ ارادہ، دل کا ارادہ، دل کا پروگرام۔ نیت دل میں ہوتی ہے، زبان پہ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، کانوں سے نہیں، سنا کانوں سے جاتا ہے، ناک سے نہیں، سونگا ناک سے جاتا ہے، ہاتھوں سے نہیں، پکڑا ہاتھوں سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں، ایسے ہی بالکل نیت میرے بھائیوں دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ نیت لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، جبکہ آپ نے یہ نہیں سکھائی۔ نیت بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، لیکن ویسے کریں جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا نیت ہے؟ دل میں آپ کو پتا ہو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں روزہ رکھنے لگا ہوں، میں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، میں زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ہوں، میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں 10 دن کے لیے، اتنے دنوں کے لیے، یہ آپ کو دل میں پتا ہو۔ لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، صاف صاف بدعت ہے۔ ایسی بدعت ہے جس کا حوالہ آپ کو 4 اماموں میں سے کسی امام سے بھی نہیں ملے گا، نہ ان کے استادوں سے ملے گا، نہ ان اماموں سے ملے گا جو ان کے ساتھ مل کے پڑھتے رہے۔ یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، جو بہت بعد کی ایجاد ہو اس کو دین کا حصہ بنایا جائے وہ بدعت کہلاتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، آپ ابھی میں سے کئی دوست سلام لے کے آئے ہوں گے۔ میرے دوستوں نے کہا جی وہاں روضہ پہ جا کے سلام کہہ دینا، میرے رشتے دار نے کہا وہاں جا کے سلام کہہ دینا، اور آپ کسی کے پاس 100 سلام ہوں گے، کسی کے پاس 150، کسی کے پاس 200، اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو کئی دوست موبائل بھی کھول لیں گے، کہیں گے اپنے دوست سے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں، خود سلام پڑھ لو۔ میرے بھائی، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینہ چھوڑ کے دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے، وہ جب عمرہ کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، پھر مدینہ میں آتے تھے، یہاں پہ آ کے دوسروں کا سلام پیش کرتے تھے؟ کبھی نہیں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد ٹھیک تھے، وہ بدعات سے دور تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بتایا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغوننی عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ چل پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ تو سلام پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، انسانوں کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس لیے وہ سلام پڑھتے تھے، فرشتے پہنچا دیتے تھے، ان میں یہ چکر نہیں تھا کہ کسی انسان سے کہیں کہ تم جا کے میرا سلام پڑھ دینا۔ لیکن جب ہمارے عقائد کمزور ہوئے، دینی معلومات میں کمزوری ہوئی، تو ہم نے بدعات کے راستے اختیار کر لیے۔ ایسے ہی یہ سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی جائے تو وہاں پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرو گے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، 3واں، 7واں، 40واں، برسی، یہ سارے کام بدعت ہیں میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے رہے، قرآن پاک موجود تھا، نیکی کرنے کا شوق تھا، ہم سے کہیں زیادہ تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی 3واں نہیں منایا، 7واں نہیں منایا، 40واں نہیں کیا، برسی نہیں کی، یہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے۔ اور ہم بڑے زور و شور سے دین کے نام پہ یہ بدعات کرتے ہیں، اور جو سمجھائے اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو دین کا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی شبان کی 15ویں رات کو شب برات منانا، رات کو جاگنا، خصوصی طور پہ نمازیں پڑھنا، اس کے دن کو روزہ رکھنا، میرے بھائیوں یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے نہیں کیا۔ رجب کی 27ویں رات کے بارے میں سمجھنا کہ اس رات میں معراج ہوا تھا، اور پھر اس رات کو بطور جشن کے منانا،
शब बेदारी का एहतमाम करना, इबादत खुसूसी तौर पे करना, मेरे भाइयों ये भी बिदत है। ये क्यों बिदत है? इसलिए कि ये काम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपके 1 लाख सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने काम नहीं किया। 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के तौर पे मनाना, उसमें बंगड़े डालना, जुलूस निकालना, नमाजें खुसूसी तौर पे विलादत की वजह से पढ़ना, ये भी बहुत बड़ी बिदत है, क्योंकि ये काम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपके 1 लाख सहाबा किराम में से किसी ने नहीं किया। ये बहुत बाद में सारे काम इजाद हुए हैं, बहुत बाद में ये काम गढ़े गए हैं, दीन का हिस्सा इनको बनाया गया है। लेकिन मेरे रब ने कहा हुआ है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि दीन इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? मेरे रब ने ली है। लोग बित्ते इजाद करते रहेंगे और उलमाए हक बयान करते रहेंगे कि ये दीन नहीं है, इस चीज को बाद में गढ़ा गया है। इसलिए मेरे भाइयों, दीन को टाइम दें, तहकीक करें, दीन के बारे में पढ़ें, और जितने वो काम जो बाद में इजाद किए गए उनसे दूर रहें, उनसे इज्तनाब करें। दीन के सिर्फ वही काम बार बार करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए, जिनके ऊपर आपकी मोहर लगी हुई है। आप दुरूद को ले लें, दुरूद पढ़ना आपके ऊपर बहुत बड़े सवाब का काम है, इसके ऊपर बड़ी नेकियां मिलती हैं, अल्लाह की रहमतों का हुसूल होता है, अल्लाह की बरकतें नाज़िल होती हैं। आपके ऊपर जितना दूध पड़ा जाए उतना ही कम है। लेकिन मेरे भाइयों, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। लेकिन मेरे भाइयों, सवाल ये है कि क्या दुरूद 24 घंटे पढ़े या किसी मखसूस वक्त में? मेरे भाई 24 घंटे पढ़े, जब आपका दिल चाहे पढ़े, जब आपको टाइम मिले पढ़े। और अगर दुरूद पढ़ने का टाइम खास करना है, मखसूस करना है, तो उसका हक हासिल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपने यह हक इस्तेमाल किया। आपने कुछ टाइम मखसूस किए हैं दुरूद शरीफ के। मसलन आपने कहा कि हर अजान के बाद मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा करो। आपने क्या कहा? अजान के बाद मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा करो। आपने कहा नमाज में तशहुद की हालत में मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा करो। आपने कहा जुमा के दिन खुसूसी तौर पे मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा करो। आपने हमें जो दुआ बताई है मस्जिद में दाखिल होने की, निकलने की, वो अगर मुकम्मल पढ़े तो उसमें भी आपके ऊपर दुरूद पढ़ा जाता है, आपके ऊपर सलाम पढ़ा जाता है। ये चंद एक मिसालें दी है मैंने आपको दुरूद और सलाम का वक्त खास करने की। तो जो औकात खास किए हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औकात सर आंखों पे, उनको खास करना चाहिए, उनका एहतमाम करना चाहिए। हर अजान के बाद आपके ऊपर दुरूद पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा उठे और वो कहे कि नया टाइम तलाश करके, जी उस टाइम भी आपके ऊपर खुसूसी तौर पे दुरूद पढ़ना चाहिए, तो क्या मेरे भाइयों आप ये बात मान लेंगे? नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। उसकी मिसाल क्या है? कई ममालिक में अजान से पहले दुरूद और सलाम ऐसे पढ़ा जाता है जैसे ये टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और अजान के बाद जो टाइम अल्लाह के रसूल ने बताया है उसमें दुरूद पढ़ने का वो एहतमाम नहीं है, वो इल्तिजाम नहीं है, वो दिलचस्पी नहीं है जो अजान से पहले दिलचस्पी, एहतमाम और इल्तिजाम है। अब आप इसे क्या कहेंगे मेरे भाइयों? इसे बिदअत कहा जाएगा। दुरूद पढ़ना 24 घंटे दुरुस्त था, नेकी का काम था, मुस्तहब था। लेकिन जब आपने एक टाइम खास कर लिया उसके लिए और उसका एहतमाम होने लगा, उसका इल्तिजाम होने लगा, उसमें दिलचस्पी सारे लोग लेने लगे और ऐसे मंजर हो गया जैसे ये टाइम आपने बताया हो, तो ये टाइम जो है, इस टाइम पे दुरूद पढ़ना क्या होगा? ये बिदअत होगा। मेरे भाई, दुरूद पढ़ने के मुनकर नहीं है, बल्कि दुरूद को नई शक्ल देने के मुनकर है। तो मेरे भाई, ये चंद एक मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, वरना मिसालें बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही जो कुछ मुहर्रम में हमारे यहाँ होता है, मुहर्रम में हमें सिर्फ ये बताया गया था कि 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का रोजा रखो। लेकिन मुहर्रम के पूरे महीने में हमारे यहाँ घोड़े निकलते हैं, घोड़ों की ऐसे ताज़ीम की जाती है नाउज़ुबिल्लाह, जैसे वो भी कोई मुश्किल कुशा हो, जैसे वो भी कोई हाजत रवा हो, और अलम बुलंद किए जाते हैं, मातम होता है, सहाबा किराम को गालियां दी जाती हैं। ये सारे काम मेरे भाइयों क्या हैं? ये बिदअत हैं और दीन में इजाफा करने के मुतरादिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें तमाम बिदअत से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।